बेटा हम मुहावरे कर रहे थे। हम मुहावरे कर रहे थे, तो आगे देखिए ड से बनने वाले मुहावरे, इसके बाद मैंने डिस्कस भी करने हैं आपसे। द से बनने वाले मुहावरे देखिए, दाल गलाना, युक्ति सफल होना। दाल गलाना का मुहावरा क्या हो, अर्थ क्या होगा? युक्ति सफल होना। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग बनेगा, अपनी दाल गलाने के लिए प्रियांश ने पिता से रमा की झूठी शिकायत कर दी। यानी अपनी किसी बात में सफल होने के लिए, अपनी किसी बात में सफल होने के लिए उसने क्या किया? बच्चे ने पिता से दूसरे बच्चे की झूठी शिकायत कर दी। तो इसका अर्थ बना है, इसका मुहावरा क्या होगा? दाल गलाना। अपनी दाल गलाने के लिए एक बच्चे ने पिता से दूसरे बहन भाई की झूठी शिकायत कर दी। सेकंड है, दीवारों के भी कान होना। दीवारों के भी कान होना, इसका अर्थ है किसी गोपनीय या गोपनीय मतलब छिपाने वाली कोई बात को प्रकट हो जाने का खतरा। यदि हम किसी बात को छिपाना चाहते हैं सबसे, और क्या होता है, हमें डर होता कोई सुन न ले, तब हम कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। उस बात को इतना छिपाना होता है कि कोई सुन ना ले। तो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग देखिए, तुम लोग इतनी जोर जोर से बातें क्यों कर रहे हो? जानते नहीं दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के भी कान होना अर्थात दूसरों को किसी बात का पता न लगने देना, ये होता है दीवारों के भी कान होने का अर्थ। नेक्स्ट है दुकान बढ़ाना। इसका अर्थ है दुकान बंद करना। दुकान बढ़ाना का क्या अर्थ है? दुकान बंद करना। दुकान बढ़ाना बोलते हैं, दुकान बंद करना अपशकुन बोलते हैं कि हम दुकान बंद नहीं करते। दुकान बंद नहीं करते, बंद करने का मतलब है कि हमारा काम खत्म हो जाना। तो जो दुकान बंद करनी होती है तो उसको बोलते हैं दुकान बढ़ाना। दंगा होने का समाचार मिलते ही सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बढ़ाकर चले गए। दंगे का जैसे समाचार मिला तो सभी दुकानदारों ने क्या किया? अपनी अपनी दुकानों को बढ़ा दिया और चले गए। दो टूक बात करना। दो टूक बात करने का अर्थ है बात स्पष्ट करना। दो टूक बात करना, जो कहना है साफ साफ कहना। इसका वाक्य में प्रयोग है, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं तो दो टूक बात करता हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं तो दो टूक बात करता हूँ। यानी मैं किसी से डरता नहीं हूँ, जो बात कहनी है मैं झूठ नहीं बोलता, मैं साफ साफ कह देता हूँ, किसी के पीठ पीछे नहीं बोलता। फिर है दोनों हाथों में लड्डू होना। इसका अर्थ है हर तरह से लाभ ही लाभ होना। दोनों हाथों में लड्डू होने का अर्थ है हर तरह से लाभ ही लाभ होना। तुम्हारे यानी दोनों तरफ से लाभ होना, फायदा होना। तुम्हारे भाई के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। उनके इतने अच्छे अंक आए हैं कि उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रवेश मिल सकता है और मेडिकल कॉलेज में भी। दोनों हाथों में लड्डू होना क्या है कि दोनों तरफ से लाभ होना, हर तरफ से लाभ होना, कि कोई परीक्षा में पास हुआ और उसको इतने अच्छे नंबर
दौड़ धूप करना। दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है बहुत मेहनत करना। जैसे उदाहरण देखिए, पिताजी ने बहुत दौड़ धूप की तब जाकर मुकदमा जीत सके, यानी धावा बोलना, आक्रमण करना। धावा बोलना, आक्रमण करना। इसका वाक्य में प्रयोग है, दुश्मन की सेना ने धोखे से सोते हुए सैनिकों पर धावा बोल दिया। दुश्मनों ने क्या किया, दूसरी सेना सो रही थी और सोते हुए उन सैनिकों पर आक्रमण कर दिया धोखे से। जो सामने न आकर के सोते हुए पर जो धावा बोला है, आक्रमण किया है, वह क्या होता है, धोखे से आक्रमण करना, धावा बोलना। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग है, सुरेश और गौतम ने फागुनी मैडम की नाक में दम कर रखा है, यानी बीच में मैडम पढ़ाते हैं तो उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो वो होता है नाक में दम करना। नेक्स्ट है नोक झोंक होना, कहा सुनी होना। नोक झोंक होना का अर्थ है कहा सुनी होना। मेरे भैया और भाभी में हमेशा नोक झोंक होती रहती है, या हम इसका दूसरा उदाहरण भी बना सकते हैं, भाई बहनों में हमेशा नोक झोंक होती रहती है। अब प से शुरू होने वाले मुहावरे, पगड़ी उछालना, अपमान करना। पगड़ी उछालना का अर्थ है अपमान करना। इस तरह मेरी पगड़ी मत उछालो, मैंने तुम्हारा कोई अहित नहीं किया है। इस तरह से मेरी पगड़ी मत उछालो, मैंने तुम्हारा कोई अहित यानी बुरा नहीं किया है। इसका यही अर्थ है कि मेरा अपमान मत करो। पत्थर का कलेजा होना, कठोर हृदय होना। पत्थर का कलेजा होना का अर्थ है कठोर हृदय, कठोर हृदय वाला यानी दयालु हृदय वाला न हो। क्या तुम्हारा पत्थर का कलेजा है जो उस गरीब बच्चे पर भी तुम्हें दया नहीं आती। कोई कठोर हृदय वाला व्यक्ति है जिसको किसी गरीब बच्चे पर भी दया नहीं आ रही है, तो उसको बोला गया है कठोर हृदय वाला, पत्थर का कलेजा होना। पांव जमीन पर न पड़ना, बहुत अधिक घमंड होना। पांव जमीन पर न पड़ना, बहुत अधिक घमंड होना। तुम्हारे भाई को अमेरिका में नौकरी क्या मिली, तुम्हारे तो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। यानी भाई को अमेरिका में नौकरी मिल गई तो उसके भाई को बहुत अधिक घमंड हो गया। नेक्स्ट है पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। जब सुमित की चोरी पकड़ी गई तो वह पानी पानी हो गया। किसी बच्चे ने चोरी की थी और उसकी चोरी का सबको पता लग गया, उसके बाद वह बहुत ही शर्मिंदा हो गया, लज्जित हो गया। इसको हम बोलते हैं पानी पानी होना। अब नेक्स्ट है पेट में दाढ़ी होना, बहुत चालाक होना। पेट में दाढ़ी होना, बहुत ही चालाक होना, तेज होना। इसका वाक्य में प्रयोग है, उसे सीधा समझने की भूल न करना, उसके पेट में दाढ़ी है, तुम्हें भी बेच देगा। कोई व्यक्ति दिखने में सीधा दिखता है तो उसके बारे में मिहिका मेघन, मिहिका। यस सर। मैम मैम चले गए। यानी जहाँ एडमिशन जहाँ एडमिशन लेना चाहता था वहां उसका एडमिशन हो गया तो उसको बहुत अधिक खुशी हुई, यानी वह फूल कर
कुप्पा हो गया। बाएं हाथ का खेल होना। बाएं हाथ का खेल होना का अर्थ है बहुत खुश होना। वो सॉरी, कार्य आसान होना। बाएं हाथ का खेल होना का अर्थ है कार्य आसान होना। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देना तो मीरा के बाएं हाथ का खेल है। क्यों है? क्योंकि उसने साथ साथ पढ़ रखा है, तभी तो वह प्रश्नों के उत्तर देगी। इसीलिए उसके लिए प्रश्नों के उत्तर देना बाएं हाथ का खेल है, उसके लिए बहुत आसान है क्योंकि उसने उसको पढ़ रखा है। बाल भी बांका न होना। बाल भी बांका न होना का अर्थ है जरा भी नुकसान न होना। बाल भी बांका न होना का अर्थ है थोड़ा सा भी नुकसान न होना। जो मेरी तरफ हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे रहते कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। किसी को कहा कि जो मेरी तरफ है मैं उनकी बहुत सुरक्षा करूंगा, मेरे रहते उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। बुढ़ापे की लाठी। बुढ़ापे का सहारा या एकमात्र सहारा। पंडित जी के बेटे का निधन क्या हुआ? उनकी तो बुढ़ापे की लाठी ही चली गई। पंडित जी का एक ही लड़का था और उसी का निधन हो गया, मृत्यु हो गई, तो एक तरह से यह उनके बुढ़ापे की लाठी थी, यानी बुढ़ापे में उसकी सेवा करता संभालता वह भी चला गया, उसका निधन हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? बुढ़ापे की लाठी। फिर है भ से शुरू होने वाले मुहावरे। भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ है डर के कारण विनम्र बनना। भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का क्या अर्थ है? डर के कारण विनम्र बनना, यानी डर जाना, कमजोर दिखाई देना, फिर डर कर। रामेश्वर दोस्तों के बीच में तो बहुत गाल बजाता है, पर पत्नी के आगे भीगी बिल्ली बन जाता है। यानी रामेश्वर क्या करता है? दोस्तों के बीच में तो बहुत बोलता है, गाल बजाने का अर्थ होता है बहुत बोलना, परंतु अपनी पत्नी के आगे भीगी बिल्ली बन जाता है, यानी पत्नी के आगे बहुत ही कायर सा बन जाता है, विनम्र बन जाता है। भंडा फोड़ना। भंडा फोड़ना का अर्थ है भेद खोल देना। भंडा फोड़ना का अर्थ क्या है? भेद खोल देना। जब सुरेश को उसके साथियों ने चोरी के माल में बराबर का हिस्सा नहीं दिया, तो उसने पुलिस के आगे सबका भंडा फोड़ दिया। सुरेश और उसके मित्रों ने मिलकर कहीं से चोरी की होगी और चोरी का माल फिर सुरेश को बराबर का नहीं दिया, तो सुरेश ने क्या किया? पुलिस के सामने सारा भेद खोल दिया, यानी पूरा भंडा फोड़ दिया। अगला है भांजी मारना। भांजी मारना मुहावरे का अर्थ है बनते हुए कार्य को बिगाड़ देना। कोई कार्य बन रहा है, उसको बनते बनते बिगाड़ देना। बैंक ने मदन को लोन देना स्वीकार कर लिया था, लेकिन अंत समय में शर्मा जी ने मदन की गलत आदतों के बारे में बैंक मैनेजर को बताकर भांजी मार दी। क्या था? मदन को बैंक से लोन लेना था, तो किसी दूसरे ने, जब लोन देने की बात हो गई, सारा काम हो गया, तो कोई दूसरा था शर्मा जी, उसने मदन की जो गलत आदतें थी उसके बारे में सब कुछ मैनेजर को बता दिया और भांजी मार दी, यानी उसका कार्य बन रहा था, बनते कार्य को उसने बिगड़वा दिया, बनते कार्य को उसने रुकवा दिया, तो उसको लोन नहीं मिला। अब आज इतने ही मुहावरे हम करते हैं और इसी के अंदर जितने मुहावरे हुए हैं या कुछ पहले हुए हैं, उन्हीं में से अब हम डिस्कस भी करते हैं। तो जिससे जो पूछा जाएगा उस मुहावरे का वही बच्चा आंसर देगा। ठीक है? तो सर को बोलते हैं, आपको अनम्यूट करेंगे सर। हेलो राजन सर। राजन सर। राजन सर। राजन सर। कहाँ चले गए सर?
कॉल करती हूँ सर को। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर। बेटा एक तो किसी को क्लास नहीं लीव करनी। पूछ, जब मैं लीव करूंगा ना इधर इधर से, जब मैं लीव करूंगा तब एंड होगा मीटिंग का। ओके। यस सर। ओके सर।